हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पढ़ने जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूपीएससी की जो वैकेंसी आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं मूल विधि का। दोस्तों मूल विधि का जो प्रैक्टिस सेट का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है बिना स्किप किए कंप्लीट वाच करना। दोस्तों इसके पहले जो हम लोगों ने जो है कई जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं मूल विधि की, सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। तो आप लोग जो जाके प्ले लिस्ट में सभी वीडियो को देख लेना, जिससे कि आपको जो अच्छे से तैयार हो जाए क्वेश्चन सभी। तो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं मूल विधि में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जो इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 सितंबर 1972 को। 9 सितंबर 1972 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 सितंबर 1972 को प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 1993 जो है प्रवृत्त हुआ। तो ये हो जाएगा 4 अगस्त 1992 को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो ये कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1972 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा फर्स्ट यानी 1 के अनुसार इस अधिनियम का नाम जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, अर्थात यह अधिनियम 1972 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का जो विस्तार है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर। अब दोस्तों यहाँ भी हो गया है 370 हटने के बाद। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 की धारा 1(2) में के अनुसार इस अधिनियम का जो विस्तार संपूर्ण भारत पर है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो ये हो जाएगा 66 यानी 66 धाराएं हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल जो है 66 यानी 66 धाराएं एवं 7 अध्याय और 6 अनुसूचियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है के अंतर्गत जानवर शब्द परिभाषित है। तो यह है धारा 2(1) में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(1) के अंतर्गत प्राणी के अंतर्गत स्तनी, पक्षी, सरीसृप, जल स्थलचर, मत्स्य, अन्य जो है रज्जुकी तथा अकशेरुकी हैं। इनमें उनके बच्चे तथा अंडे भी सम्मिलित हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का जो अर्थ जो है अनुसूची फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर चतुर्थ में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो खाली स्थान है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए पकड़ा गया, कैद में रखा गया, कैद में प्रजनित। ये तीनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(5) में के अनुसार बंदी प्राणी से अनुसूची 1, 2, 3, 4 में विनिर्दिष्ट ऐसा कोई प्राणी अभिप्रेत है जो पकड़ा गया या बंदी हालत में रखा गया अथवा बंदी हालत में प्रजनित हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भूमि के अंतर्गत नहीं है। तो भूमि के जो अंतर्गत नहीं है ये है पहाड़। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(17) के अनुसार भूमि के अंतर्गत हैं नहरें, सकरी जो है खाड़ियाँ और अन्य जल सरणियाँ, जलाशय, नदियाँ, सरिताएँ और झीलें, चाहे वह कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो झीलें, दलदल और जो है आर्द्र भूमि तथा इसके अंतर्गत जो है बोल्डर और चट्टान भी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के जो है प्रयोजनों के लिए नियुक्त कर सकती है। तो ये हो जाएगा एक वन्यजीव परीक्षण निदेशक। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 3 के अनुसार एक वन्यजीव जो है परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जबकि मुख्य वन्यजीव संरक्षक तथा अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक की नियुक्ति धारा 4 के अंतर्गत राज्य सरकार करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वन्यजीव परिरक्षण निदेशक की जो नियुक्ति की जाती है तो ये हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मुख्य वन्य जीव जो है अभिरक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये हो जाएगा राज्य सरकार करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 4 में राज्य सरकार एक जो है मुख्य वन्य जीव संरक्षण की नियुक्ति कर सकेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड में सदस्य होते हैं, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री अध्यक्ष की तरह। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A के अनुसार राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का जो गठन निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर होगा। पहला है प्रधानमंत्री अध्यक्ष, दूसरा है वन और वन्य जीव का भार साधक मंत्री उपाध्यक्ष, और तीसरा है संसद के 3 सदस्य, लोकसभा से 2 तथा राज्यसभा से 1। नीति आयोग में वन और वन्य जीव का जो भार साधक सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा जो है नाम निर्देश NGO का जो है प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति। और छठवां है केंद्रीय सरकार द्वारा सुविख्यात संरक्षण विज्ञानियों, पारिस्थितिकीय विज्ञानियों तथा पर्यावरण विज्ञानियों में से नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 10 व्यक्ति। 7 नंबर है जो है वन्य और जो है अन्य जीव से संबंधित भारत सरकार में केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भार साधक सचिव। 8वां है थल सेना अध्यक्ष, और 9वां है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का भार साधक सचिव। 10वां है भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भार साधक सचिव। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का जो है भार साधक सचिव, और भारत सरकार के जनजातीय कल्याण मंत्रालय का सचिव। वन और वन्य जीव से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का वन महानिदेशक। 14 है पर्यटन महानिदेशक भारत सरकार, और 15वां है महानिदेशक भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों जो सदस्य हैं ये हो जाएगा निदेशक भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, और निदेशक भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, और निदेशक भारतीय वन्यजीव विज्ञान सर्वेक्षण, और निदेशक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। सदस्य सचिव केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, और निदेशक राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान। 10 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंध जो है प्रत्येक में से चक्रानुक्रम के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला एक जो है प्रतिनिधि। और 23वां है निदेशक वन्यजीव परिरक्षण, जो राष्ट्रीय बोर्ड का जो है सदस्य सचिव होगा। दोस्तों टोटल 23 हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय सरकार द्वारा जो है गठित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का जो है सदस्य नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल सेना अध्यक्ष। जल सेना अध्यक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन्यजीव जो है हेतु राष्ट्रीय बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक जो है अपनी सभी जो है शक्तियाँ अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है, तो हो जाएगा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से। ऑप्शन बी हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5 के अनुसार मुख्य वन्यजीव संरक्षक राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपनी शक्ति अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निदेशक या मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक को अपनी जो है शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने की जो शक्ति किस धारा में दी गई है, तो ये हो जाएगा धारा 5 में है। वन्यजीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड का जो गठन करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो है केंद्र सरकार इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A के अनुसार जो है केंद्र सरकार जो है वन्य जीव के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का जो है गठन करती है। अगला है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है गठन करती है कर सकती है 18 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय बोर्ड का गठन केंद्र सरकार की धारा के अंतर्गत करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा धारा 5A में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय बोर्ड की जो अस्थायी समिति के जो सदस्य होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5B की जो है उपधारा 2 के अनुसार अस्थायी समिति उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव तथा राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों में से उपाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 10 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। 20 नंबर क्वेश्चन है अस्थायी जो है
अस्थायी समिति का जो गठन करती है, तो अस्थायी समिति का जो गठन करती है ये हो जाएगा राष्ट्रीय बोर्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5B के अनुसार जो है अस्थायी समिति का जो है गठन राष्ट्रीय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। वन्यजीव हेतु राज्य बोर्ड का जो गठन राज्य सरकार द्वारा की जाती है, तो ये हो जाएगा धारा 6 के अंतर्गत। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 के अनुसार राज्य सरकार वन्यजीव बोर्ड का जो गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर गठित होगा। पहला है मुख्यमंत्री अध्यक्ष। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने सभी जो है पॉइंट को डिस्कस कर लिया है, आप लोग जो है इसको आप देख सकते हो। अभी हम लोग इसके पहले क्वेश्चनों में डिस्कस कर लिया है ये सभी जो है पॉइंटों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है राज्य बोर्ड के सदस्य होते हैं, तो जो राज्य बोर्ड के सदस्य होते हैं ये हो जाएगा उपयुक्त सभी होते हैं, यानी राज्य का मुख्यमंत्री भी होता है, संघ क्षेत्र का जो है प्रशासक भी होता है, मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक भी होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर भी पॉइंट में देखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राज्य वन्य जीव बोर्ड का जो अधिवेशन वर्ष में कितनी बार जो है होता है, तो ये हो जाएगा कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार होता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार बोर्ड का जो अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार निर्देश दे। क्वेश्चन नंबर 24 है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकार को निषिद्ध किया गया है, तो कौन सी धारा में निषिद्ध किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 के अनुसार कोई भी जो है व्यक्ति जो है अनुसूची 1, 2 और 3, 4 में जो है 1, 2, 3, 4 में विनिर्दिष्ट किसी जो है वन्य प्राणी का धारा 11 और धारा 12 के अधीन यथा उपबंध के जो है सिवाय शिकार नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है 25। किन विशिष्ट प्रयोजनों के लिए फीस का जो है संदाय किए जाने पर मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक लिखित आदेश द्वारा परमिट में विनिर्दिष्ट किसी वन्य जीव का जो है शिकार करने हेतु अनुज्ञा प्रदान कर सकता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी जो है शिक्षा भी है और वैज्ञानिक प्रबंध भी है और वैज्ञानिक अनुसंधान भी है, नमूनों का संग्रहण भी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 के अनुसार मुख्य वन्यजीव संरक्षक ऐसे जो है फीस के जो है संदाय पर जो विहित हो निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए आखेर शिकार करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। पहला शिक्षा, दूसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान, तीसरा है वैज्ञानिक प्रबंध और चौथा है नमूनों का संग्रहण, पांचवा है प्राण रक्षक जो है औषधियों के विनिर्माण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। धारा 17A के अधीन विनिर्दिष्ट किसी जो है वन भूमि जो है या क्षेत्र से किसी व्यक्ति को जो है वनस्पतियों को जो है खोदने एवं उखाड़ने की जो है परमिट पास कौन दे सकता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक राज्य सरकार की पूर्वानुमति से। वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 17B के अनुसार मुख्य वन्यजीव संरक्षक जो है राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से किसी व्यक्ति को जो है निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किसी जो है विनिर्दिष्ट पादप को जो है तोड़ने, उखाड़ने, अर्जित करने, संग्रह करने या उसके जो है परिवहन करने की अनुमति दे सकता है। शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, किसी वैज्ञानिक संस्था के जड़ी जो है उद्यान में जो है संग्रहण, परिरक्षण और प्रदर्शन। चौथा है केंद्रीय सरकार द्वारा इस बाबत अनुमोदित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संवर्धन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट जो है वन संपत्तियों की जो है कृषि नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी मुख्य जो है वन्यजीव अभिरक्षक के अनुज्ञप्ति से के बिना, और बी है राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के अनुज्ञप्ति के बिना। वन्यजीव जो है संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 17C के अनुसार कोई व्यक्ति किसी जो है विनिर्दिष्ट पादप वनस्पतियों की खेती निम्नलिखित की जो है अनुज्ञप्ति के बिना नहीं करेगा। पहला है मुख्य वन्यजीव संरक्षक या जो है राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आरक्षित वन क्षेत्र के किसी भाग को
जो है टेरिटोरियल वाटर के अतिरिक्त किसी क्षेत्र वन्यजीव शरण स्थल घोषित कर सकती है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों। वन्यजीव जो है संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के जो है अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र के किसी भाग को टेरिटोरियल जो है वाटर के अतिरिक्त किसी जो है क्षेत्र को केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों जो है वन्य जो है जीव शरण स्थल जो है घोषित कर सकती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता एवं पारिस्थितिकीय तंत्र की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। तो हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 तथा 38 के अनुसार जैव विविधता एवं पारिस्थितिकीय तंत्र की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों को केंद्र व राज्य सरकार उद्यान घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने की जो है शक्ति है तो यह है उक्त दोनों में, यानी केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम द्वारा जो है अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क घोषित करने की जो है केंद्र सरकार की शक्ति का जो है प्रावधान है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 38 में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभ्यारण्य जो है घोषित किए जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा उपयुक्त दोनों द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के जो है किस जो है प्रावधानों के अंतर्गत अभ्यारण्य घोषित किए जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा धारा 18 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जो है किसी आरक्षित वन में जो है समाविष्ट किसी क्षेत्र से भिन्न किसी जो है क्षेत्र या राज्य क्षेत्रीय सागर खंड को जो है अभ्यारण्य जो है गठित करने की अपने आशय की जो है घोषणा कर सकेगी। अगला क्वेश्चन है, कलेक्टर की जो है नियुक्ति किस धारा के अधीन होती है। तो ये हो जाएगा 18 बी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 बी के अंतर्गत कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभ्यारण्य की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अधिकारों के जो है विनिश्चय की जो है शक्ति होती है। तो ये होती है कलेक्टर के पास। कलेक्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 19 के अनुसार जो है जब धारा 18 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई हो तब कलेक्टर जो है उस अभ्यारण्य की जो है सीमा के भीतर आने वाली भूमि जो है में या उसके संबंध में किसी व्यक्ति के अधिकारों के अस्तित्व, प्रकृति और विस्तार के बारे में जांच करेगा और उन्हें अवधारित करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कलेक्टर की जो है शक्तियों में शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा कब्जा करने की। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है कि धारा 23 के अंतर्गत कलेक्टर की शक्तियां निहित हैं। अधिनियम की धारा 23 के जो है अनुसार ऐसी जांच के प्रयोजन के लिए जो है कलेक्टर निम्नलिखित शक्तियों का जो है प्रयोग कर सकेगा, अर्थात का है किसी भूमि में या उस पर जो है प्रवेश करने और उसका जो है सर्वेक्षण करने, सीमांकन करने तथा उसका जो है नक्शा तैयार करने या ऐसा जो है करने के लिए किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति। दूसरा ख नंबर है वही शक्तियाँ जो वादों के विचारण के लिए किसी जो है सिविल न्यायालय में निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर की जो है शक्तियाँ वर्णित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 23 में। कलेक्टर द्वारा जो है अर्जन कार्यवाही के पूरा होने के लिए समय सीमा है। तो ये हो जाएगा 2 वर्ष की समय सीमा है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा जो है 25A के अनुसार कलेक्टर अभ्यारण्य की जो है घोषणा की सूचना की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के अंदर यथासंभव अर्जन संबंधी सभी कार्यवाहियों को पूरा करेगा। यदि किसी कारण से कार्यवाहियां 2 जो है वर्ष में पूर्ण नहीं होती हैं तो अधिसूचना समाप्त नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है 39, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अभ्यारण्य में प्रवेश जो है निषेध का प्रावधान है। तो ये हो जाएगा धारा 27 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा जो है 27 में अभ्यारण्य में जो है प्रवेश कर निर्बंधन का जो है प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विशेष प्रयोजनों के लिए जो है अभ्यारण्य में
प्रवेश करने या निवास करने के लिए अनुज्ञा पत्र दे सकेगा तो ये हो जाएगा मुख्य वन्यजीव रक्षक। वन्यजीव जो है संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 28 के अनुसार विशेष प्रयोजनों के लिए अभयारण्य में प्रवेश करने या निवास करने के लिए अनुज्ञा पत्र मुख्य वन्यजीव अभयारण्य संरक्षक दे सकेगा, धारा 28 में है। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभयारण्य में जो प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है तो हो जाएगा जो उपयुक्त सभी के लिए, यानी जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 28 के जो है अनुसार मुख्य वन्यजीव संरक्षक जो है आवेदन किए जाने पर किसी व्यक्ति को निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए अभयारण्य में प्रवेश करने निवास करने के लिए अनुज्ञा पत्र दे सकेगा। पहला है वन्यजीव के जो है अन्वेषण या अध्ययन और उसके प्रासंगिक जो है या अनुषंगिक प्रयोजन, और दूसरा है फोटो चित्रण, तीसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान, चौथा है पर्यटन, और पांचवा है अभयारण्य में निवास कर रहे जो है किसी व्यक्ति के साथ विधिपूर्ण कारोबार करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अभयारण्य में आग प्रज्वलित करना निषिद्ध किया गया है तो ये हो जाएगा धारा 30 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो है धारा 30 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी अभयारण्य में ना तो जो है आग लगाएगा और ना ही किसी आग को जलते हुए छोड़ेगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभयारण्य में हथियारों से साथ प्रवेश निषिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा धारा 31 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 31 के अनुसार अंतर्गत जो है अभयारण्य में आयुध सहित प्रवेश का जो है प्रतिषेध किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्य में हानिकारक पदार्थ के उपयोग का जो है प्रतिषेध किया गया है तो ये हो जाएगा धारा 32 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 की धारा 32 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी अभयारण्य में रसायनों, विस्फोटकों या किन्हीं अन्य पदार्थों का जो ऐसे जो है अभयारण्य के किसी वन्यजीव को क्षति पहुंचा सकें या खतरा में जो है डाल सकें प्रयोग नहीं करेगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, अभयारण्यों का जो नियंत्रण है वह जो है प्रबंध करता है तो ये हो जाएगा मुख्य वन्यजीव संरक्षक। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33 के अंतर्गत अभयारण्यों का जो नियंत्रण व प्रबंध मुख्य जो है वन्यजीव संरक्षक करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत राज्य सरकार द्वारा जो है गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की जो है धारा 33B के अनुसार मुख्य वन्यजीव संरक्षक राज्य सरकार द्वारा जो है गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उपवन की जो है घोषणा का उपबंध है तो ये हो जाएगा धारा 35 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के अनुसार राष्ट्रीय उपवनों की जो है घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपवन की जो है सीमाओं में परिवर्तन जो है किसकी जो है सिफारिश पर किया जाता है तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय बोर्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय उपवन की सीमाओं में परिवर्तन राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिश पर किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक आरक्षित प्रबंध समिति का जो है गठन किया जाता है तो ये हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36D के अनुसार राज्य सरकार एवं जो है एक सामुदायिक आरक्षित प्रबंध समिति का जो है गठन करेगी जो सामुदायिक आरक्षित का संरक्षण, रखरखाव तथा जो है प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी होगी। 50 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्य होते हैं तो ये हो जाएगा 10। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 की जो है धारा 38A के अनुसार केंद्रीय चिड़ियाघर जो है प्राधिकरण में जो है निम्नलिखित सदस्य होते हैं तो अध्यक्ष होते हैं, 10 से अधिक सदस्य और सदस्य सचिव होंगे जिनकी जो है नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 से कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 से जितने भी क्वेश्चन होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।